हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का प्रिपरेशन। तो देखो, आज मैं दिखाने वाली हूँ आपको मैंने क्या टाइम टेबल बनाया है। देखो, 5 दिसंबर मेरा 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर और 4 दिसंबर का एग्जाम्स खत्म हो गए। तो मैं अभी 5 दिसंबर मतलब एसएसटी चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आने वाले हैं। तो ये मैंने ओपन किया है चैप्टर 8 मेरी एसएसटी की टेक्स्ट बुक। ये देखो सम इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट पिक्चर है इंडिया गेट, सेकंड पिक्चर है कुतुब मीनार, थर्ड पिक्चर है रेड फोर्ट और फोर्थ पिक्चर है लोटस टेम्पल। इंडिया with its diverse culture, languages, religions and beliefs have many beautiful and historical cities. Let us learn about some of the important cities of India. देखो, chapter in fact says मतलब chapter खुद अपना नाम इधर सब important cities of India इधर रिप्लेस कर रहा है। तो ये देखो, फर्स्ट नाउ पहली सिटी है हमारे पास दिल्ली, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया। The New Delhi is the capital city of India. The official name of the Union Territory is the Government of the NCT of Delhi. It is the one of the oldest cities in the world. मतलब Delhi is one of the oldest city in the world. Location: Delhi stands on the banks of river Yamuna. It shares its boundary with the states of Haryana and Uttar Pradesh. तो ये पहला से लोकेशन बोलना चाहता है कि दिल्ली जो है वो स्टैंड करता है इन द रिवर्स ऑफ यमुना। मतलब दिल्ली है पास यमुना रिवर के पास। तो और दिल्ली अपनी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर कर रहा है? हरियाणा और उत्तर प्रदेश। नाउ गवर्नमेंट, द मेन ऑफिसेज ऑफ दिल्ली of the government of India are located in Delhi. The president, the prime minister and the other ministers live and work there. The city also has embassies. Embassies क्या होता है? Other countries. The city also has embassies of other countries. Embassies are the office set up by different countries. These offices represent their countries. देखो, embassy of United States of America. तो embassies क्या होती है? अदर मतलब दूसरी कंट्रीज, वो देश मतलब दूसरे देश दिल्ली के अंदर ये एम्बेसीज को रिप्लेस कर रही है। अब एक्चुअल में मीनिंग है इसका कि उनकी करेंसी, अगर हम लोग जा रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, तो फिर हमें वहां से करेंसी नहीं मिलेगी, हमें मिलेगी करेंसी दिल्ली में जाओ, इधर एम्बेसी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर जहां भी हमें जाना है पहले उधर की एम्बेसी लेनी होगी। जो भी कंट्री के अंदर जा रहे हैं उसकी एम्बेसी हमें लेनी होगी, मतलब उनकी करेंसी। समझ आ गया? तो फिर अच्छा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पांडवा हिस्ट्री, बिल्ड द सिटी दिल्ली इंद्रप्रस्थ। नाउ ये तो छोटा ब्रीफ है, नाउ full history I'll tell you. Delhi is one of the oldest cities of India. According to Delhi's history is in an ancient literature such as the Hindu epic Mahabharata. The Pandava rulers were the first to build the city. They named it Indraprastha. Same देखो, history built in the Pandava rulers is the name of who has built the city. ये देखो, आप ये देख सकते हो
सारा। मैंने इधर कैलेंडर बनाया है। तो इधर से हम लोग, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। पांडव रूलर्स वर द फर्स्ट टू बिल्ड द सिटी। पांडव रूलर्स जो है वो उनका नाम है जिसने दिल्ली को बिल्ड किया है। बिल्ड, दे नेम्ड इट इंद्रप्रस्था। पहले दिल्ली का नाम क्या था? इंद्रप्रस्था। इट इज बिलीव दैट दिल्ली वॉज डिस्ट्रॉयड एंड रीबिल्ट at least 7 times। तो देखो, इट इज बिलीव्ड मतलब ये बिलीव कर रहे हैं कि दिल्ली जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ था और रीबिल्ड, डिस्ट्रॉय मतलब बार बार टूट रहा था और फिर वापस से हम लोग उसे बिल्ड कर रहे थे। एटलीस्ट 7 times, एटलीस्ट मतलब उस सिटी को पांडव रूलर से एटलीस्ट 7 times टू बिल्ड ही किया होगा। दिल्ली हैज बीन द लैंड ऑफ पावरफुल किंगडम्स। तो जैसे जैसे रीबिल्ड किया और डिस्ट्रॉय हुआ तो वो पावरफुल लैंड बन गया। पावरफुल लैंड ऑफ किंगडम्स। देखो, Delhi has been the land of powerful kingdoms. People from across the world came and settled here. मतलब people, लोग जो इंडिया के बाहर रहते हैं या इंडिया के अंदर रहते हैं, वो लोग भी उधर से छूटकर, उस जगह से छूटकर दिल्ली आए थे। People from across the world came and settled here, मतलब इधर सेटल हुए अपने जॉब्स के लिए। और ये The Mughals and the British settled here for the longest periods। तो मुगल्स एंड ब्रिटिश, ये है कुछ लड़कों का नाम, मतलब कुछ पर्सन का नाम है। तो The Mughals and the British settled here for the longest periods, मतलब आउट ऑफ इंडिया से मुगल्स एंड द ब्रिटिश सेटल्ड हियर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। लॉन्गेस्ट पीरियड का मतलब सबसे लंबे टाइम के लिए। दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1947। तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 अगस्त 1947। ये देखो, दिल्ली इंडिपेंडेंट कैपिटल बना था इंडिया का 1947 में। नेक्स्ट पेज, गेटिंग टू प्लेसेस। Buses, auto rickshaws and taxis are the common means of transport in Delhi. The Delhi metro is also convenient and popular mode of transportation. The big and busy Indira Gandhi International Airport is the main airport in Delhi. मतलब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका शॉर्ट फॉर्म है IGI एयरपोर्ट। IGI मतलब IGI इंटरनेशनल, आई मीन इंदिरा गांधी का I, गांधी का G, इंटरनेशनल का I, फिर उसके बाद एयरपोर्ट। IGI एयरपोर्ट इज द मेन एयरपोर्ट इन दिल्ली। तो ये शॉर्ट फॉर्म है और ये लॉन्ग फॉर्म है, मतलब नॉर्मल। तो ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हिस्ट्री का भी स्क्रीनशॉट लो प्लीज। ये बहुत काम की चीज है, कुछ लोगों को पता नहीं होगी। स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट बॉक्स इज फूड। The staple food of Delhi includes a variety of lentils. Lentils मतलब दाल पता होगा तो दाल। Lentils, vegetables, chapati and rice. Chapati मतलब रोटी and rice, चावल। Dishes like tikki, chole bhature, golgappa and seekh kebab are popular all over the city. सीख कबाब एक टाइप की डिश होती है। टिक्की, आलू टिक्की खाई होगी कभी।
छोले भटूरे, आय हाय बहुत अच्छे। गोलगप्पा, ये देखो गोलगप्पा की इधर फोटो है। एंड सीख कबाब्स आर द पॉपुलर ऑल ओवर द सिटी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। People from various states of India come in the search of work and settle here. This makes Delhi a cosmopolitan city. Cosmopolitan मतलब लोग cosmopolitan, famous city all over the India. इधर लिखा नहीं है पर all over the India it's famous. Culture. People in Delhi belongs to different cultures and follow different faiths and practices. So the city has placed places of worship of all religions. मतलब people of Delhi belongs to different cultures. Culture मतलब religions. मतलब कुछ अलग religious follow करते हैं. Religious मतलब जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे तो कॉमन होंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख एंड ईसाई मीन्स क्रिश्चियंस। एंड फॉलो डिफरेंट फेथ्स एंड प्रैक्टिसेस, मतलब उनकी अलग वर्शिप्स और मतलब अलग ही रूल्स होते हैं, तो वो वैसे फॉलो करते हैं और उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। सो द सिटी हैज places of worship of all the religions. तो ये दिल्ली के पास हर टाइप के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी रिलीजियस है वो सारे रिलीजियस के टेम्पल्स है। तो गुरुद्वारा बंगला साहिब, गुरुद्वारा मीन्स सिख के टेम्पल, द गुरुद्वारा बंगला साहिब, द अक्षरधाम टेम्पल, ये है एक टेम्पल, गुरुद्वारा है। द जामा मस्जिद एंड द सेंट जेम्स चर्च आर सम ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। मतलब द गुरुद्वारा बंगला साहिब इज द फेमस पॉपुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, द अक्षरधाम टेम्पल, द जामा मस्जिद एंड द सेंट जेम्स चर्च आर सम ऑफ द पॉपुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। Languages. Hindi and English are the two main languages used for communication, but many other languages are also spoken there. मतलब हिंदी और इंग्लिश, the two main language, ये दो लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज होती है कम्युनिकेशन करने के लिए। कम्युनिकेशन मतलब बात करने के लिए, बट मतलब फिर भी और भी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जैसे पंजाबी, राजस्थानी एंड मेनी मोर। पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी एंड मेनी मोर एक्सेट्रा। क्लाइमेट. दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट. इट इज वेरी हॉट इन समर्स. हॉट winds आर कॉल्ड लू ब्लो. तो दिल्ली हैज एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, मतलब एक्सट्रीम मतलब सुपर हीट टाइप का क्लाइमेट है। तो इट इज वेरी हॉट इन समर्स, मतलब सुपर हॉट इन समर्स, एंड हॉट विंड्स आर कॉल्ड लू ब्लो. तो हॉट विंड्स मतलब गरम हवा को समर्स के टाइम में बोलते हैं लू बोलता है। इधर ब्लो लिखा है क्योंकि इट्स इंग्लिश, तो लू ब्लो ड्यूरिंग दिस टाइम, मतलब लू ब्लोज बोला जाता है समर्स के टाइम पे अगर ऐसी विंड आ रही है। विंटर्स आर बिटरली कोल्ड, मतलब विंटर्स आर बिटरली कोल्ड मतलब विंटर्स जो है वो थोड़ी बहुत वो है कोल्ड, मतलब ठंडी। इट रेन्स मोस्टली इन जुलाई एंड अगस्त, मतलब मोस्टली दिल्ली में रेन करता है जुलाई और अगस्त में। मोस्टली मतलब ज्यादा करके, मोस्टली इट रेन्स इन जुलाई एंड अगस्त। नेक्स्ट बॉक्स. सम अदर इंटरेस्टिंग प्लेसेस इन दिल्ली आर जंतर मंतर, आब्राकडाब्रा गिली गिली चू, ये आ गया मेरे पास टैब ऐसे।
जंतर मंतर आप ऐसे भी याद कर सकते हो इस अगर आपको जगह का नाम नहीं पता। द लोटस टेम्पल, नेशनल म्यूजियम एंड नेहरू प्लेनेटोरियम। नेशनल म्यूजियम मतलब कोई म्यूजियम का नाम है, नेशनल म्यूजियम, एंड नेहरू प्लेनेटोरियम। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। जो भी अभी बॉक्सेस करे, गेटिंग टू प्लेसेस, फूड, पीपल, कल्चर, लैंग्वेज, क्लाइमेट, ये वाला बॉक्स कर दिया है तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, कुतुब मीनार is the Qutub Minar, the tallest stone tower in the world.